माना कि ये ज्योग्राफी के पेपर आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स का लास्ट पेपर रहेगा, बट इसके एक्साइटमेंट में एक दिन जो मिल रहा है उसको बर्बाद नहीं करेंगे, उसका सही यूटिलाइजेशन करेंगे। बट ये सही यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकाता में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी के प्रिपरेशन के बारे में और कुछ हद तक रिविजन के बारे में भी। जब इस डिस्कशन में दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ओवरव्यू में मैं आपको बताऊंगा जो समय मिल रहा है ज्योग्राफी के लिए, जो एक दिन का समय मिल रहा है, 1.5 डे का जो समय मिल रहा है, उस समय का सही यूटिलाइजेशन कैसा होगा, उसमें प्रिपरेशन कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे और क्यों ये चीज फॉलो करना है, ये मैं बताऊंगा सबसे पहले ओवरव्यू में। उसके बाद जो प्रिपरेशन आप करोगे, उसके बाद जो रिवीजन आप करोगे, ये सारी चीजों का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इन दोनों चीजों को डिटेल में जानने से पहले वीडियो को पॉज करके अभी एक लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपको कैसा गया। जब शुरुआत हम ओवरव्यू के साथ करेंगे और ओवरव्यू में 2 दिनों का यूटिलाइजेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो जो कल का दिन है दैट इज डे 1, उस पूरे दिन में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, इस डे 1 के प्रिपरेशन में 3 स्लॉट्स में पढ़ेंगे। कितने स्लॉट्स में पढ़ेंगे? 3 स्लॉट्स में हम पढ़ने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला स्लॉट रहेगा सुबह 8 से दोपहर के 12 बजे तक, 4 घंटे का स्लॉट रहेगा। और इस पहले स्लॉट में हम ज्योग्राफी के थ्योरेटिकल आंसर से डील करने वाले हैं। अभी कैसे डील करेंगे वो आगे डिटेल में बताऊंगा, बट इतना जानना जरूरी है कि पहले स्लॉट में थ्योरेटिकल आंसर्स को डील करेंगे। दूसरा स्लॉट जो रहेगा दोपहर के 2 से 5 बजे का समय है, जिसमें यहाँ पे 2 घंटे का गैप है, अगेन ब्रेक है आपके लिए। 2 से 5 के दूसरे स्लॉट्स में कुछ पार्ट थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए रखेंगे और कुछ पार्ट इजी टू स्कोर वाले सेक्शन के लिए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद शाम का समय है 6 से 11 का समय, जिसमें 1 घंटा आप अगेन अपने डिनर के लिए दोगे, तो 4 घंटा यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। तो इसमें हम पूरा का पूरा इजी टू स्कोर वाला सेक्शन जो है, क्या है इजी टू स्कोर आगे मैं बताता हूँ, बट इजी टू स्कोर वाला सेक्शन पूरा का पूरा निपटा देने वाले हैं। डे 1 यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हम प्रिपेयर कर चुके होंगे। डे 2 की अगर बात करूं, जो पेपर वाला दिन है वो डे 2 रहेगा। उसमें सुबह जल्दी उठेंगे और वहां पे 3 से 5 घंटे का समय जो है हम वो एक्सट्रैक्ट करेंगे रिवीजन करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज मैंने 4 घंटे का समय ले लिया है, जिसमें पहले 2 घंटे के स्लॉट में, रिवीजन के स्लॉट में, हम थ्योरेटिकल आंसर्स को रिवाइज कर रहे होंगे और बाद वाले 2 घंटे के स्लॉट में हम इजी टू स्कोर वाले सेक्शन को रिवाइज कर रहे होंगे। अब पहले थ्योरेटिकल आंसर्स को क्यों रिवाइज किया, बाद में इजी टू स्कोर वाले में क्यों रिवाइज किया और ये 2-2 घंटे में क्या रिवाइज करेंगे, ये सारी चीजें आगे डिटेल में पता चलेगी। जब पर सबसे पहले प्रिपरेशन फॉर्मेट की अगर बात करूं तो एक चीज जानना जरूरी है, आपके ज्योग्राफी के पेपर में 26 मार्क्स, मतलब आपका ज्योग्राफी का पेपर 26 मार्क्स और 14 मार्क्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें 26 मार्क्स जो है वो इजी टू स्कोर वाला सेक्शन होल्ड करता है। ठीक है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये 14 मार्क्स का थ्योरेटिकल आंसर है। ठीक है, बस एक चीज है, इसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर शॉर्ट नोट या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, तो वो भी जो है वो इसके अंडर आने वाला है, यानी कि वो 4 मार्क्स इसमें चले जाएंगे, तो 18 मार्क्स थ्योरेटिकल हो जाएगा और 22 मार्क्स इजी टू स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब हालांकि 26 मार्क्स का इजी टू स्कोर जो है वो पूछा जाता है। अब देखो 26 मार्क्स और 14 मार्क्स ये इस प्रकार से डिवाइडेड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके लिए 50% ऑफ द प्रिपरेशन टाइम हमें देना है और इसके लिए 50% ऑफ द प्रिपरेशन टाइम देना है। बट जैसे कि ये वाला देखा आपने होगा, जो रोड मैप है या फिर जो भी शेड्यूल है, इसमें आपने देखा प्रिपरेशन की शुरुआत हमने थ्योरेटिकल आंसर से की है और प्रिपरेशन की शुरुआत इसी 50% का समय देंगे थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए ही, क्योंकि ये जो है वो काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट पार्ट है, जिसमें बच्चों का मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और जो डिफिकल्ट पार्ट है उसी को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा प्रिपरेशन एकदम सक्सेसफुली अच्छे से हो पाए। ठीक है, 50% का पहला समय देंगे थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए और उसके बाद जो 50% का समय है दैट इज इजी टू स्कोर के लिए देंगे। इतना आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे जो 50% हम लोग समय थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए दे रहे हैं वो कैसे देंगे, क्या चीज हमें करना है उसके अंडर। ठीक है, अब थ्योरेटिकल आंसर्स की अगर बात कर ही रहे हैं तो थ्योरेटिकल आंसर्स में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो भी आंसर आप पढ़ोगे, जिस भी क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ोगे, लर्न करोगे, ये लिख के निकालोगे, जो भी है वो सारी चीजें सक्सेसफुली तभी हो पाएगी जब आप वो क्वेश्चन जिस टॉपिक के बेस पे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक के बेस पे पूछा जा रहा है, उस टॉपिक का कुछ ना कुछ या फिर कुछ कुछ आइडिया आपके दिमाग में होगा। जब उस क्वेश्चन का टॉपिक का आइडिया आपके दिमाग में है, तब जो आंसर जब आप पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, लिख के निकाल रहे हो, दिमाग में बैठेगा। अगर आइडिया नहीं है, आप ऐसे ही मगअप करते जा रहे हो उसको, तो वो दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, दिमाग में कितने दिन के लिए रखना है? बस 2 दिन के लिए रखना है, कल का दिन और परसों का दिन। ठीक है, तो उसके लिए उसका आइडिया लेना जरूरी है और इस आइडिया को लेने के लिए हम टेक्स्ट बुक
को गो थ्रू करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। बट अगेन टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर को अभी पढ़ना पॉसिबल है क्या इतने कम समय में? पॉसिबल तो है नहीं, बट एग्जैक्टली पढ़ेंगे क्या अभी मैं आपको बताता हूं। हर एक चैप्टर में कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स के बेस पे हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हर साल, ठीक है। टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उसमें पूछने वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। बट टॉपिक एक बार समझ में आ जाता है, ये एवरग्रीन टॉपिक का जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो एक बार समझ में आ जाता है, तो उसके बेस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना पूछे जाए उसका आंसर आप लिख पाओगे आराम से। तो ये एवरग्रीन टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं खुद अपफ्रंट, और इन्हीं एवरग्रीन टॉपिक्स को हम अपने टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करेंगे, जिससे जो थ्योरेटिकल आंसर्स की प्रिपरेशन है या फिर इजी टू स्कोर वाले सेक्शन की प्रिपरेशन है वो और ज्यादा आसान हो जाए। इज दैट क्लियर फॉर यू? आप देखो मैंने इसमें सारी चीजें बताई है, ठीक है, जैसे कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस किस चीजों से पूछे जाएंगे, मैप मार्किंग वाला जो है वो किस किस सेक्शन से पूछा जाएगा, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 पॉपुलेशन। अब इस चैप्टर से बस 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और एक है मैप मार्किंग वाला क्वेश्चन। इसके अलावा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस चैप्टर के बेस पे पूछा नहीं जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर नंबर 4 है, तो इसमें वेजिटेशन ब्राजील इन इंडिया डिटेल लिखा है, वाइल्ड लाइफ ब्राजील इन इंडिया डिटेल लिखा है। इसका मतलब यही है कि इनके बेस्ड पे एक ना एक थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है वो बनने वाला है, वेदर इट इज शॉर्ट नोट, वेदर इट इज गिव ज्योग्राफिकल रीजन, वेदर इट इज आंसर इन डिटेल, कुछ भी हो सकता है, बट इन 2 टॉपिक्स पे तो बनेगा ही बनेगा। और इन 2 टॉपिक्स से अगर समझ आप में है तो उनके बेस्ड पे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को क्यों ना पूछा जाए, आप आंसर तो लिख पाओगे अगर लिखने का फॉर्मेट आपको पता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर ये एवरग्रीन टॉपिक्स का जो पीडीएफ है जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वो आपके लिए काफी जरूरी रहने वाला है। इसी के थ्रू आप टेक्स्ट बुक में हर एक टॉपिक को गो थ्रू करोगे और उसी के बाद इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड टू बी स्पेसिफिक अगर बात करूं जितने भी पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यूज को प्रिपेयर करेंगे। कहां से प्रिपेयर करेंगे? तो ये रहा आपका, इस चीज से इन सारे टॉपिक के बेस पे जितने भी पीवाईक्यूज है इस बुक के अंदर उनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वो प्रिपरेशन कैसा होगा वो भी मैं आपको बताता हूं, इतना पता चल गया, ठीक है। अब प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन में आपको इतना समझना है कि थ्योरेटिकल आंसर्स में आपके शॉर्ट नोट आएंगे, ठीक है, आपकी डिफरेंस बिटवीन आएगा, आपका गिव ज्योग्राफिकल रीजन आएगा या फिर आंसर इन डिटेल आएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, सबसे पहले तो हमने टॉपिक को गो थ्रू किया, ठीक है। जो आंसर आपका दिया गया है आपके मोस्ट लाइकली 21 में जो आंसर आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, हाँ ठीक, समझो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयज एंड इंडियन ओशन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आंसर दिया है और आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन करते समय इस आंसर को सबसे पहले 2 टाइम्स रीड करो। क्या करेंगे? इसको 2 बार रीड करो। 2 बार रीड करने से अगर इस आंसर के मोर देन 50% ऑफ द आंसर आपके दिमाग में अगर बैठ रहा है, मोर देन 50%, तो इसको एक बार लिख के निकालो, 1 टाइम राइट इट डाउन बिना देखे, ठीक है। इससे होगा क्या, जितना भी मोर देन 50% आपके दिमाग में है उससे जो भी टूटा फूटा आंसर आप बनाओगे वो ऑलमोस्ट सही रहेगा। उसमें जो भी गलतियां है वो आप अगेन इंप्रूव कर सकते हो, बट इससे आंसर लिखने की प्रक्रिया आपको पता चल जाएगी और आप खुद से जो है वो आंसर लिख पाओगे, ये आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स पढ़ने के बाद 1 टाइम अगर आंसर लिख पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो सिंपली क्या करना है, ये आंसर जो आपने पढ़ा है इसको 2 बार पढ़ो और 2 बार देख के लिखो, ठीक है। 2 बार पढ़ो और 2 बार देख के लिखो, और जब देख के लिखोगे तो आपको है ना कुछ चीजें इसमें होती है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होती है हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनको बस उठाना है, उनको बस ध्यान में रखना है और उनकी मदद से हम खुद अपना पॉइंट फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रकार से आपका थ्योरेटिकल आंसर्स का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। डायरेक्टली लर्न करने जाओगे तो वो लर्न बहुत कम समय तक आपके दिमाग में बैठेगा। लर्न करो और उसको देख के बिना देखे लिखो, ठीक है। लर्न अगर हो भी जाता है तो एक बार आप उसको बिना देखे लिखो, लर्न नहीं होता है तो 2 बार रीड करो और उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश करो। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका जो है थ्योरेटिकल आंसर्स का प्रिपरेशन होने वाला है। अब हम बात करेंगे उसके बाद इजी टू स्कोर वाले सेक्शन की, ठीक है। थ्योरेटिकल आंसर्स के प्रिपरेशन कर लोगे, मुझे पता है जो समय आपको मिल रहा है 50% ऑफ द समय उसमें पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे, इसी से आपको प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इजी टू स्कोर की अगर बात करूं, ठीक है, इजी टू स्कोर की अगर बात करूं तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 4A and 4B एंड क्वेश्चन नंबर 6A and 6B,
इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पर नंबर 1 एंड 2 जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पर है, ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये मैच द पेयर वगैरह वगैरह और एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाएंगे। 4A 4B जो है वो मैप के बेस पे है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस है ये, ठीक है। एंड 6A 6B जो है वो ग्राफ के बेस पे है, ठीक है। जहां पर मैं बता रहा हूं ना ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, तीनों क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है और तीनों क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए 2-2 घंटे का समय, इसके लिए 2 आवर्स का समय दे दो, इसके लिए 2 आवर्स का समय दे दो और इसके लिए 2 आवर्स का समय दे दो, ठीक है। ये 6 घंटे में इजी टू स्कोर सेक्शन पूरा का पूरा निपटाना है। निपटाने के लिए इस बुक की मदद लेंगे और इस बुक में जितने भी इजी टू स्कोर यानी कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4A 4B 6A 6B की जितने भी क्वेश्चंस है पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। यही हमारा लास्ट चांस है, यही हमारा लास्ट ऑप्शन है और यही है जिसमें हम अपना 100% दे सकते हैं और ज्योग्राफी का पेपर जो है वो बढ़िया हमारा जा सकता है। इजी टू स्कोर में मैं आपको टाइम बता रहा हूं, मैं आपको प्रिपरेशन का फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है। इसको और आसान करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कहां से पूछे जाता है और कहां से आपको पढ़ना है, जिससे और आसानी होगी प्रिपरेशन की। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब आपको पता चल गया थ्योरेटिकल आंसर्स का प्रिपरेशन कैसा होगा, अब आपको पता चल गया ऑब्जेक्टिव्स का आंसर मतलब ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपरेशन कैसा होगा। इसके प्रिपरेशन में 2 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज तो मैप बेस्ड में बच्चे प्रिपरेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। टेक्स्ट बुक में जितना भी मैप मार्केगा ना बस उसको पढ़ेंगे और पेपर में जाएंगे और पेपर में जाने के बाद बोलेंगे यार मैं वो चीज भूल गया जो उस पेपर में आ रहा था, वो मैं एक बार रिवाइज करना भूल गया था। नहीं, आपको प्रिपरेशन कैसा करना है, मैप बेस के लिए आपको मैप खरीद के लाने हैं, आपको मैप्स खरीद के लाने हैं, आपको खुद बैठ के ये सारे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पॉइंट आउट करना है, उसको मार्क डाउन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी चीजें पूरे ज्योग्राफी के पेपर में जो मैप मार्किंग के लिए पूछे जाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत दिक्कत देती है, जो बहुत डिफिकल्ट है रिमेंबर करने के लिए। वो सारी चीजें 1 से 2 मैप में, वो सारी चीजें 1 से 2 मैप में मार्क डाउन करो और उसको हमेशा अपने साथ में रखो, ठीक है। प्रिपरेशन कर रहे हो थ्योरेटिकल आंसर्स की, ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, उसको पढ़ लो। अगेन आधा पौना घंटा प्रिपरेशन किया, ब्रेक चाहिए, अब उसको रिवाइज कर लो। जब जब टाइम मिलता है 1-1.5 दिन में रिवीजन में बस वो मैप को देखते रहना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगेन ग्राफ बेस्ड में आपको ग्राफ पेपर खरीदना है और उस ग्राफ पेपर पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक या मोस्ट लाइकली 21 से देख लिया और चले गए, नहीं। अगर ग्राफ की जरूरत है तो ग्राफ पेपर खरीदिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? रिवीजन फॉर्मेट की बात करो तो रिवीजन फॉर्मेट एकदम सिंपल है। 2-2 घंटे का रिवीजन का समय मिल रहा है। पहले 2 घंटे में आपको पता है क्या करना है। पहले 2 घंटे में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं थ्योरी। पहले 2 घंटे में थ्योरी रिवाइज करेंगे यानी कि थ्योरेटिकल आंसर्स, और दूसरे 2 घंटे में इजी टू स्कोर वाला सेक्शन रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहले 2 घंटे में जब आप थ्योरी रिवाइज करोगे तो 2 चीजें याद में रखना है, ठीक है। थ्योरी यानी कि थ्योरेटिकल आंसर्स को रिवाइज करते समय आपको हर एक आंसर को 1 से 2 बार गो थ्रू करना है। क्या करना है? 1 to 2 टाइम्स उसको गो थ्रू करना है। गो थ्रू करना यानी क्या? उस आंसर को रीड करना है, ठीक है। रीड करने से प्रिपरेशन करने के बाद वाला फ्लैशबैक आपको याद आ जाएगा, आपको सारी चीज दिमाग में एक बार ऐसे याद आ जाएगी, ठीक है। 1 से 2 बार अगर पढ़ते हो और तब भी वो चीज दिमाग में नहीं आती है, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसी के 5 से 6 पॉइंट्स आपको पेपर में लिखने हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप इसको पढ़ोगे ना 1 से 2 बार, तो आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी है और उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज इन द इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया आपको हिमालयाज और इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस बताना है, यानी कि लगभग लगभग दोनों का कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे इंडियन ओशन एंड हिमालयन रेंज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ साउथ ईस्ट मानसून विंड। अब ये पहले पॉइंट के लिए फॉर्मेशन ऑफ साउथ ईस्ट मानसून विंड्स इतना ही आपको याद में रखना है। सेकंड, इन समर्स द टेंपरेचर इन पंजाब प्लेन्स एंड द थर्ड इज इट इज फाउंड टू बी हाई एज इट इफेक्ट्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर आर डेवलप्ड। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। यही चीज, बट इतनी सी चीज आपको याद में रखनी है हर एक पॉइंट में। और क्या करना है, इसको रफ में जो है, इसको रफ में जो है, पहला पॉइंट जो कीवर्ड है वो, दूसरा पॉइंट जो कीवर्ड है वो, तीसरा पॉइंट जो कीवर्ड है वो, इतना लिख के जाओ, ठीक है। और एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करना है उस समय पे, शॉर्ट में बताता हूं, उस समय पे क्या करना है, इसका आंसर लिखते समय जो पहले कीवर्ड्स है उसके मदद से कोई एक सब हेडिंग बनाओ, उसके नीचे 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन कुछ भी डाल दो, बट सब हेडिंग आपका यही रहना चाहिए। दूसरा सब हेडिंग बनाओ,
अंडरलाइन करो, उसके नीचे 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन। तीसरा सब हेडिंग बनाओ और उसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा आंसर लिखना, जिसमें आपके मार्क्स कट होने के बहुत कम चांसेस है और लिखने की में जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत भी कम से कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर फॉर यू? कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो थ्योरेटिकल आंसर्स को रिवाइज करना है 2 घंटे का जो समय मिल रहा है उसमें, ठीक है। और इजी टू स्कोर की अगर बात करूं तो आपको 40-40 मिनट देना है, 40 मिनट्स का समय आपको डिवाइड करना है, ठीक है। किसके लिए 40 मिनट्स का डिवाइड करना है? ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए 40 मिनट्स का समय देना है, क्वेश्चन नंबर 4A 4B के लिए देना है, यानी कि मैप बेस्ड के लिए 40 मिनट्स देना है, और क्वेश्चन नंबर 6A 6B के लिए 40 मिनट्स आपको देना है। और इसी प्रकार से आपका रिवीजन जो है वो पूरा हो जाना चाहिए।